पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबों को बहुत सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। नबी इसायास का भविष्यवाणी आज हमें प्राप्त है। हे इस्राएली प्रजा, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। जब तुम दुहाई देगे, प्रभु तुम पर दया दिखाएगा। मित्रों, ये आगमन काल इस भविष्यवाणी के बारे में फिर से हमें याद दिलाते हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा वह हर विश्वासी के मन दिलों से दुख और संकट को दूर कर देगा और उन्हें आनंद से भर देगा। मित्रों, ये आगमन काल में हम आध्यात्मिक तैयारी में व्यस्त हैं प्रभु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों की ओर हम दृष्टि दौड़ाए और उनमें जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे ढूंढ निकाले और उसे त्यागने की इच्छा रखें, क्योंकि प्रभु की वाणी सदैव हमारे सामने इस प्रकार गूंज उठते हैं, यही सच्चा मार्ग है, इस पर चलते रहो। जब हम सन्मार्ग से दाएं और बाएं हटकर चलते हैं, भटक जाते हैं, तो प्रभु की वाणी हमें सुनाई देते हैं। आइए आगमन काल के इस निमंत्रण को खुले दिल से हम स्वागत करें। हमारे जीवन के सारे कर्मों, कथन और हमारे स्वभाव मनोभाव में बदलाव लाने का हमारा कोशिश को सफलता तक ले चले। आज हमें सुजाता मेरी यक्का की ओर से, जो जीसस यूथ के सदस्य हैं, और फादर यशुदास वीसी की ओर से इस वचन का संदेश प्राप्त है और सेंट एंटनीज कैथोलिक चर्च शांति नगर के गायक मंडली द्वारा गाए गए करोल सिंगिंग के मदद से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्चे मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की। मैं सुजाता मैरी। आई होप आप सभी को इस पैंडेमिक में स्वस्थ और अच्छे होंगे और बहुत सारे प्रभु यीशु के आने की खुशी में तैयारियां कर रहे होंगे। तो मैं आप सबों का इस बेथलेहम के तीर्थ यात्रा के छठे दिन पे आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो क्रिसमस ना ही हमें सिर्फ अपने घरों को साफ सफाई करने और मिठाइयाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि हमारे हृदय को भी साफ सफाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कि हम ज्योतिषियों को देखते हैं, है ना, मत्ती अध्याय 2 पे उन्होंने किस प्रकार प्रभु यीशु को खोजा, है ना, उनका स्वागत किया अपने जीवन पे और अपने जीवन की बेसकीमती तोहफा उन्हें अर्पित कर दिया। तो ये जो घटना है ना, जो 2000 वर्ष पूर्व की घटना,
इस घटना को मैं आज के 21वीं सदी के जीवन शैली से जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो फील करती हूँ कि हम भी उन ज्योतिषियों की तरह हैं, है ना, जहाँ पे हम प्रभु यीशु की खोज पे लगे हैं, जहाँ पे हमें आशा, है ना, शांति और आनंद मिल सके। तो यस, ये क्रिसमस हम लोगों के लिए बेस्ट ऑफर लेके आया है। जैसे हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे साइट्स पे ऑफर चल रहे हैं 70%, 80%। सो वैसे ही क्रिसमस हम लोगों के लिए 100% ऑफर लेके आया है, जहाँ पे हम प्रभु यीशु को पा सकते हैं, प्रभु यीशु के और ज्यादा नजदीक जा सकते हैं, है ना। जब हम ज्योतिषियों की बात करते हैं तो ज्योतिषियों ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने जी जान लगा दी प्रभु यीशु की खोज करने के लिए, है ना। तो हमें भी उन ज्योतिषियों की तरह बनने की ज़रूरत है, जिससे कि हम प्रभु यीशु को पा सकें। और हाँ, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे हमेशा एक वचन याद आता है, जो कि ये है कि मत्ती 7:7, है ना। जैसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, इस वचन के द्वारा हमें विश्वास मिलता है कि हाँ, हम खोजने से हमें सब कुछ मिल सकता है। तो हमें हाँ खोजना चाहिए प्रभु यीशु को, है ना, जहाँ पे हमें बहुत सारे फ्री के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो यस, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रभु यीशु की खोज करने की। और जब हम खोज करते हैं तो हम अपने हृदय को भी तैयार करते हैं, है ना। तो हम अपने हृदय को कैसे तैयार करते हैं, है ना। इसमें जैसे हम अपने आसपास में देखते हैं कि बहुत सारे पाप भरे हुए हैं, है ना, जिसमें टेम्पटेशंस और हम अपने पड़ोसियों को सहते नहीं है ना। हम अपने पड़ोसियों को नीचे दिखाते हैं, पैसे के बल पर हम हर चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं और लोगों से जलन, है ना। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे पाप हैं जिसके द्वारा जब हम ये करते हैं तो हम धीरे धीरे प्रभु यीशु से दूर होते चले जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, जो क्रिसमस है ना, ये क्रिसमस हमें याद दिलाता है हमें कि हम इन पापों से दूर रहकर प्रभु यीशु के और नजदीक जा सकते हैं, है ना। तो जब हम प्रभु यीशु के नजदीक जाते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना। और उससे क्या होता है, हमें एक उद्धार का जीवन मिलता है। ये उद्धार का जीवन क्या है? ये हमारे जीवन की जो भी हमने पाप किए हैं, है ना, उन हर एक पापों से हमें वो मुक्ति दिलाती है और हमें प्रभु यीशु से ज्यादा, है ना, क्लोज रहने के लिए हेल्प करती है। और जब हम उद्धार का जीवन जीते हैं तो हमें बोनस भी बहुत सारा मिलता है ना, जिसमें हमें स्वर्गीय तोहफे बहुत सारे मिलते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते कि वो सारे तोहफे हमें फ्री का मिल रहा है ना। फ्री का, हमें उसे मांगना भी नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें एज अ ग्रेस, है ना, जिसे बोलते हैं हम, उसके द्वारा मिल रहा है। तो मैं आप सभी का इस क्रिसमस 2020 में स्वागत करती हूँ कि आप सभी कोई प्रभु यीशु के नजदीक जाइए, उनको फील करिए, एहसास करिए, है ना, जिससे कि आप स्वर्गीय तोहफों से भरपूर हो जाएं और एक आनंद भरा जीवन जी सकें। और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करती भी हूँ कि आप सभी कोई इस बेथलेहम की तीर्थ यात्रा पे सफल हो सके और पवित्र और कोमल हृदय के साथ प्रभु यीशु का स्वागत कर सके। सो मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ और विशिंग यू अ वेरी मैरी क्रिसमस इन एडवांस।
पिलग्रिमेज टू बदलेहम की ओर तीर्थ यात्रा में 6वां दिन में हम प्रवेश किए हैं। आप सबको यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारे मनन के लिए संत मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से 12 तक का वचन हमारे पास है। ज्योतिषी लोग बालक यीशु को ढूंढते हुए बथलेहम की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तारा उदित होते हुए देखा और ये तारा उनको रास्ता दिखाया। लेकिन ये तारा यरूशलेम में आने पर राजमहल में के सामने आया तो ज्योतिष लोगों को थोड़ा सा शंका आ गया कि तारा का मतलब तो कहीं एक राजा का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये राजा का जन्म राजमहल में तो नहीं हुआ होगा। इसलिए राजा हेरोद से परामर्श लेने के लिए इस महल में चले जाते हैं। इसलिए पूछता है, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? क्यों? सवाल ये क्यों ये ज्योतिष लोगों को थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ। ये मिस्टेक क्या है? इतना दिन पूर्व देश से इतना लंबा सफर करके आए ये ज्योतिष लोगों को जो तारा उनको रास्ता दिखा रहा था, मतलब सिर्फ प्रभु के रास्ते जो उनको दिखा रहा था, उस रास्ते से हटकर कुछ समय के लिए बुद्धि से काम करना शुरू किया। इसलिए उन्होंने सोचा राजा का जन्म तो महल में होना चाहिए, इसलिए इस महल में प्रवेश करते। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार की एक भूल हम भी करते हैं। हमारे जीवन आत्मिक यात्रा हमेशा शुरू किया इसी प्रकार, जो तारा को देखते ही हमने शुरू किया। हमारे पारिवारिक जीवन की ओर देख सकते हैं, जब विशेषकर माता पिता जानते हैं हमारे बचपन के समय में कितने गरीबी से कष्ट से जीवन शुरू किया होगा। शुरू करते समय में आप लोग सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन आगे बढ़ रहे थे। पूरा कामकाज मेहनत के बाद में शाम के समय में समय निकालता था प्रार्थना करने के लिए, बच्चों को इकट्ठा करता था कि मिलकर प्रार्थना करने के लिए उसमें जोर देते। लेकिन धीरे धीरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया, बच्चे ने अच्छा नौकरी पाया, घर में वो पहले अशांति था, अभी बहुत शांति आ गया, घर में अभी कुछ कमियां नहीं है। धीरे धीरे हम प्रार्थना के लिए समय निकालना धीरे भूल गए। कहने का मतलब उस ज्योतिष लोगों के समान जो ऊपर की ओर देखते जाना, जो तारा हमको रास्ता दिखाता है, उसकी ओर देखते हुए हमारे जीवन आगे बढ़ रहे थे, बीच में हम रुक जाता है। कैसे? हमारे बुद्धि से काम करना शुरू करता है, हमारे सोच से काम करना शुरू करता है, हमारे एक्सपीरियंस पर हम विश्वास करना शुरू करता है। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 9 वचन 22 और 23, प्रभु ये कहता है, प्रज्ञा पर गर्व नहीं करे, बलवान अपने बल पर दम नहीं करे, धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो इस बात पर गर्व करे, वह मुझे जानता है और ये समझता है कि मैं वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय, धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय है। तो हम थोड़ा सा प्रज्ञा जानकारी होगा, पढ़ाई लिखने वाला होगा, धीरे धीरे हम अपनी पढ़ाई पर गर्व करने लगेगा। हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, बल है, शक्ति है, धीरे धीरे हम उस शक्ति पर बल करना, घमंड करना शुरू करेगा। हमारे घर में पैसा है, इसलिए प्रभु पर भरोसा रखना भूल जाएगा, छोड़ देगा, अपने धन पर विश्वास करना, भरोसा रखना,
शुरू करें। इसलिए प्रभु वचन में बताता है, कोई गर्व ही करना चाहे तो इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है, प्रभु मुझे जानता है इस पर। इसलिए प्रभु मुझे जानता है, इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं तो हमारा जो जीवन में जो रास्ता दिखाने वाले वो सारी चीज पर भरोसा रखते हुए हम आत्मिक रास्ता जीवन के सफर में बीच में भटक जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं ये ज्योतिष लोगों को प्रभु के जैसे जानकारी के अनुसार वे लोग हेरोद को पूछता है। हेरोद के अंदर अभी बहुत बड़ी चिंता के वचन बताता है। हेरोद राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजक और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? बहुत बड़ा घबराहट और चिंता आ गया। चिंता क्या है? चिंता है अपने जीवन खतरा में है। एक दूसरा राजा का जन्म हुआ है, इसलिए उसको पता करना चाहिए। इसलिए राजा शास्त्री लोगों को बुलाकर पूछता है कि यहूदियों के मसीहा का जन्म कहाँ हो। इसलिए शास्त्री लोग द्वारा जानकारी देते हैं। हम देखते हैं मिक्का का ग्रंथ में अध्याय 5 में को दोहराते हुए ये शास्त्री लोग वचन के सहारा से भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु के बारे में लिखा था, वचन मिक्का का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1, बथलेहम एफ्राता तो यहूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई। प्रभु का वचन का सहारा ये अभी राजा लेता है। क्यों? इस वचन पर विश्वास करने के लिए नहीं, इस वचन की भविष्यवाणी को गंभीरता से लेकर प्रभु की आराधना करने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को बचा कर रखने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी हेरोद का मनोभाव कभी कभी आ जाता है। हमारे जीवन जब खतरा में है, जब मालूम पड़ता है बीमारी के कारण हमारे जीवन बहुत खतरा में है, मालूम पड़ता है, हम भी जाता है वचन सुनने के लिए, रिट्रीट में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, नोवेना करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब जीवन सुरक्षित हो जाता है, हम प्रभु को भूल जाता है, हम प्रभु को भूल जाता है। हमको पता है कुछ महीने पहले जब एक कोरोना वायरस की बीमारी शुरू हो गया, उस समय में हम सभी लोगों ने मृत्यु को आमने सामने देखा। पूरा लॉकडाउन में थे हम लोग। उस समय में हम लोग के अंदर कितना उत्साह था, टीवी ऑन करके यूट्यूब में तब वचन सुनते थे, पवित्र मिसा मिलदार में भाग लेते थे। लेकिन आजकल गिरजाघर भी खोलना शुरू हो गया। यदि कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। यदि नहीं जाते हैं तो क्या हम ऑनलाइन द्वारा मिसा मिलदार में भाग लेते हैं, साधना में भाग लेते हैं। क्रिसमस दिन की तैयारी में कितने प्रोग्राम हमारे टीवी में, यूट्यूब में सब आता है। क्या वचन सुनने के लिए हमारे अंदर उत्साह है? प्रभु को जानने के लिए हमारे अंदर उत्साह है? नहीं है, क्योंकि आज हमको लगता है जीवन हमारे इतना खतरा है। हम प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए जीवन में जो अपने जीवन को बचा कर रखने के लिए प्रभु की सहारा लेगा, वचन की सहारा लेगा, प्रार्थना की सहारा लेगा। हमें जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रभु की सहारा। इसलिए इस आत्मिक यात्रा में बदलेगी और हम जब सफर कर रहे हैं, इस सफर में हमको तारा की ओर देखते हुए आगे जाना चाहिए। तारा को छोड़ना नहीं। इधर उधर से आइडिया, सोच, बुद्धि सब काम करेगा, तारा को छोड़ना नहीं। ये तारा क्या है? पवित्र वचन है। ये तारा क्या है? माता मरियम है। ये तारा क्या है? पवित्र कैथोलिक कलीसिया है। कलीसिया हमको प्रदान करने वाली संस्था है। इसलिए इस क्रिसमस की तैयारी में जो प्रभु हमको वचन डेली देता है,
उस वचन को हम स्वीकार करेंगे, मरेंगे, साहस मदद ले लेंगे और पवित्र कलीसिया देने वाले संस्कारों को भेद और आशीष पाकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और बदलेहम में हम प्रभु यीशु को देखेंगे, दर्शन करेंगे, आशीष पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा मुझे और पूरे संसार को बचाने। प्रभु, आपके बेटे को दर्शन पाने के लिए कलीसिया हमको देने वाले सभी आशीषों को, साधन को अपनाकर हम आपके बेटे को दर्शन पाकर जीवन में आशीष का खजाना अनुभव कर सकें। तो प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।